मौजूद है इस वक्त जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, जहां तमाम छात्र नेता जो इस अपनी हर बार किस्मत आजमाते हैं चुनाव के अंदर, लेकिन इस बार पीड़ा ये है कि चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, जिसको लेकर जो छात्रों में है वो आक्रोश नज़र आ रहा है। तमाम छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या विषय, क्या सोचते हैं सर। अभी तक छात्रों को तारीखों के अंदर आने के बाद तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। देखिए, वर्ष 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, उस समय 2018 में छात्र संघ के चुनाव हुए, 2019 में छात्र संघ के चुनाव हुए, 2020 में जब कोरोना लग चुका था, उस समय पूरे देश में ही स्थिति बहुत भयावह थी, तो उस समय चुनाव नहीं हो पाए। ना 20 में चुनाव हो पाए, ना 21 में चुनाव हो पाए। लेकिन अशोक गहलोत जी संवेदनशील रहे हैं, खुद छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने आज मुख्यमंत्री का पद लिया और भी उन्होंने पद लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे 2022 में उन्होंने फैसला लिया, छात्र हितों के फैसलों में उन्होंने छात्र संघ चुनाव करवाए। अब जब छात्र संघ चुनाव के बाद में विधानसभा के चुनाव है, मेरा ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होने चाहिए और अभी तक उनकी तिथि आ जानी चाहिए थी, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से हम ये मानते हैं कि विधानसभा चुनाव पर फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता हो, लेकिन हमारे कार्य, मुख्यमंत्री जी के कार्य इतने अच्छे हैं कि विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे और छात्र संघ चुनाव भी हम जीतेंगे। जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए, तारीख का ऐलान किया जाए। एनएसयूआई बहुत मजबूत है और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है, अभी तक तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुई जाए। और इसके अलावा अक्टूबर के पहले वीक के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, छात्रों को तैयारी के लिए भी समय चाहिए होता है। और इस बार सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि छात्रों का एक ही कहना है कि हमने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के लिए कार्य बहुत किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। देखो, तारीखों की जहाँ तक गलती है, वो अगर हम देखें तो प्रशासन की गलती होती है। कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी परेशानी होती है। इसके साथ साथ जो भी विश्वविद्यालय के प्रशासन है, विश्वविद्यालय के प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी जाती है। इनके जो आला अधिकारी है उनको तलब किया जाता है। उन आला अधिकारियों से ये भी पूछा जाता है कि किस तरीके से छात्र संघ चुनाव करवाए जाए और क्या स्थिति इनकी बन सकती है। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एकेडमिक सेशंस को आगे से आगे बढ़ाने का ये हवाला दे करके कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ प्रशासन दबाने की कोशिश करता है। प्रशासन कतई ये नहीं चाहता कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हो या फिर जो भी अन्य 15 विश्वविद्यालय उनके अंदर कोई भी छात्र संघ चुनाव हो। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये चाहे और छात्रों की मदद के लिए कभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई हेल्प डेस्क वगैरह कभी नहीं लगाई कि काउंसलिंग के लिए उन्होंने कोई एक विभाग तलब किया कि भाई इस विभाग पर आइए, आपको काउंसलिंग दी जाएगी, कितनी प्रतिशत के साथ में आपके सब्जेक्ट में फॉर्म लगा दिए जाए, ये सब करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि रहते हैं। और जो ये ग्राफ जो इनका बढ़ रहा है, जिनके लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर अन्य विश्वविद्यालयों के अंदर जो एडमिशंस के लिए बढ़ रहा है, तो उनके पूर्ण रूप से जिम्मेदार राजस्थान विश्वविद्यालय और जो भी अन्य छात्र नेता है वो रहते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो काफ़ी निकृष्ट है और वो ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का छात्र प्रशासन पर हावी रहे, फीस बढ़ोतरी करवा जाए तब भी कुछ ना बोले। प्रशासन अपनी मनमानी की लड़ाई लड़ता है, वहीं छात्र संघ जो पदाधिकारी बनते हैं वो छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए चुनाव होना बेहद ही जरूरी है और सरकार जहाँ तक है इसके पक्ष में है, क्योंकि गहलोत साहब खुद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की छात्र इकाई से निकले हैं। उन्होंने उच्च आयाम राजस्थान के प्राप्त किए हैं। सेंट्रल के अंदर देखा जाए तो वो हमेशा से पक्षधर रहे। कोविड की पिछली इतनी भयावह स्थिति के बावजूद उन्होंने पिछली बार भी चुनाव करवाए थे, आगे भी चुनाव करवाए। अगर तारीखों के अंदर अभी भी किसी प्रकार का घोषणा नहीं की जाती है, तो आने वाले जो अगले साल के चुनाव है उसके अंदर क्या बदलाव हो जाएंगे, क्या परिस्थितियां हो जाएगी। और अगर अब तारीखों का घोषणा की जाती है तो छात्रों के पास में समय भी कम रहेगा, क्योंकि जाहिर से बात है हर छात्र तक पहुँचकर और बाद में चुनाव की रणनीति बनानी पड़ती है, उसके बाद में इलेक्शन होता है। भाई, हर वर्ष की तरह जुलाई में डेट दी जाती है और छात्र नेताओं को 1 महीने का टाइम मिलता है तैयारी करने का। अभी अगस्त का फर्स्ट सप्ताह निकल चुका है और अभी तक कोई चुनाव का आगाज़ नहीं है, ना सरकार की तरफ से ना यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से है। तो हमें तैयारी का मौका भी नहीं मिल रहा। सरकार अपने अकॉर्डिंग या प्रशासन अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मैसेज पहुँचा रही है क्या चल रहा है क्या नहीं है, सारा सेशन डिले है, किस वजह से है, सरकार की मनमानी है, प्रशासन की मनमानी है। इसमें जो भी है स्टूडेंट फेवर में या छात्र नेताओं के फेवर में जल्दी से डेट दे के हमें टाइम पर सूचित किया जाए, जिससे हमारी तैयारी मजबूत कर सके और हम चुनाव अच्छे से लड़ सकें। विधानसभा चुनाव भी सामने हैं और इसकी तैयारियों के अंदर आने वाला समय भी सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, लेकिन अभी पीड़ा है वो छात्रों की है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव के अंदर तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है कि अगर हमें समय नहीं मिल पाया तो पूरी चुनाव की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। इसके अंदर प्रशासन और सरकार के बीच का मेल मिलाप वो भी ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। मेरे सहयोगी अजीत सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।